जय हिंद। आज हम देखेंगे कि मान लीजिए अगर भारत चाइना युद्ध होता है तो रूस और अमेरिका किधर होंगे, क्योंकि भारत चाइना का युद्ध विश्व युद्ध की तरफ नहीं ले जाता है। ये हमने देख लिया है 1962 के ही युद्ध में, जब नेहरू जी सोच रहे थे कि भारत चाइना युद्ध होगा तो विश्व युद्ध हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ये युद्ध बहुत ही अलग किस्म का युद्ध होगा अगर होता है तो, ठीक है। लेकिन इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? देखिए, मौजूदा दौर और इससे पहले का दौर, इसके पहले का जो समय था उसमें क्या होता है कि चीन और भारत दोनों एक ही साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं, ठीक है। चीन, देखिए, भारत 1947 में क्या होता है, रिपब्लिक हो जाता है। वहीं चीन जो है 1949 में पीपल्स रिपब्लिक चाइना के नाम से अपने आप को एक रिपब्लिक कंट्री क्या करता है, घोषित कर देता है। और यहाँ एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जो माओ से तुंग के नेतृत्व में काम करती थी, ठीक है। और इसी के नेतृत्व में क्या है, अपनी आज़ादी को क्या करती है, सेलिब्रेट करने लगती है, ठीक है। तो ये जर्नी एक साथ शुरू हो रही है, जहाँ आप देख रहे हैं। वहीं 1962 कहाँ पहुँच जाते हैं हम, 1962 कहाँ पहुँच जाते हैं, 1962। यहाँ पे क्या है कि भारत और चीन आमने सामने खड़े हो जाते हैं, जहाँ चीन बिना किसी वजह हमारे यहाँ अंदर क्या कर जाता है, एंट्री कर जाता है। देखिए, बिना किसी वजह बनने का मतलब हमारा तिब्बत से अपना एक संबंध है, क्योंकि ये कंट्री है, अगर हम इसके साथ हैं तो फिर हमसे आपसे क्या लेना देना। लेकिन इसको लगा कि तिब्बत भारत के साथ मिलके कुछ कर सकता है, उससे पहले खुद ही घुस गया, ठीक है। तो 1962 में अच्छे से वॉर हुआ और भारत इस वॉर में बुरी तरह से हारा, क्योंकि पहली बात इंफ्रास्ट्रक्चर और कंट्री, गांधी का कंट्री, जहाँ हम क्या आर्मी रखना ही नहीं चाहते थे, या उस तरह से आर्मी नहीं रखना चाहते थे कि इधर वार हो, ठीक है। उस समय एक फ्रंट और भी था कि चीन से बस इतनी बाउंड्री लगती थी, ठीक है। इधर पूरा तिब्बत था तो कोई इशू नहीं था, ठीक है। बीच में तिब्बत क्या करता था, बफर स्टेट का काम करता था। ये आपका नेपाल है, ठीक है। ये तिब्बत, नेपाल, ये सब क्या है, चाइना से हमें दूर रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वार के कंडीशन बने ना, बहुत जनरल बन गए। लेकिन सवाल वही कि अब क्या कि तिब्बत पे इसने कब्जा कर रखा है, ठीक है। और चीन की बाउंड्री अब कहाँ कहाँ लगने लगी है, इधर से तो लगी रही है, अब देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी बाउंड्री क्या लगने लगी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो चाहे जम्मू कश्मीर, जब से इसने तिब्बत पे कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो देखिए, पाकिस्तान को तो ऐसे संभाल सकते हैं, लेकिन चीन को थोड़ा सा समझना होगा आखिर क्या स्ट्रेटजी हो सकता है इसको काउंटर करने के लिए। देखिए, बात यह है कि रूस जो है ना हमारा मित्र है, ठीक है। देखिए, रूस हमारा क्या है, मित्र है, लेकिन चाइना भी क्या है, हमारा इनेमी है, ठीक है। अमेरिका के साथ हमारा कैसा संबंध है, ये समय और परिस्थिति के अनुसार डिफाइन होता है, ठीक है। तो अब इस बात को समझना है कि इंडिया का फ्रेंड कौन है, रूस, लेकिन चाइना रूस भी आपस में दोस्त हैं, ठीक है। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो रसिया हमारी तरफ जरूर आ जाता है, लेकिन चाइना के साथ जब युद्ध होगा तो क्या रसिया हमारे साथ खड़ा होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अमेरिका कहाँ होगा इस युद्ध में, ठीक है। तो देखिए, ऐसे कंडीशन में मैंने कहा कि वर्ल्ड वार क्यों नहीं होगा, यही ना, यही मैंने कहा। तो वर्ल्ड वार इसलिए नहीं होगा क्योंकि रसिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ना वो भारत के साथ जाएगा ना चाइना के साथ जाएगा, वो भी जाके यही कह क्या आएगा, दैट इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, ठीक है। तो चाइना के मैटर पे रसिया क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट इंडिया के साथ जुड़ जाएगा चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका भारत के पक्ष में आ जाए, ठीक है। देखिए, अमेरिका भारत के पक्ष में आ गया, ठीक है, लेकिन रसिया क्या है, शांत है, इसलिए वर्ल्ड वार होने की संभावना नहीं है जब इंडिया चाइना वार होता है तो, ठीक है, पहली बात, ठीक है। अब इस सिनेरियो में होगा क्या, ठीक है, होगा यही कि चाइना को काउंटर करना पूरा वेस्ट चाहता है, ठीक है। रसिया के साथ चाइना का अच्छा बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, और आपस में नज़दीकी भी है इन लोगों में, ठीक है। दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं तो विचार से भी मतभेद नहीं है, विचार भी एक दोनों का सेम ही है, ठीक है। लेकिन इंडिया का यहाँ क्या है, सोशलिस्ट कंट्री है। कैसा है, सोशलिस्ट है, अपने आप को डिफाइन करके रखा, हम सोशलिस्ट हैं, ठीक है। सोशलिस्ट में क्या है, कैपिटलिस्ट भी जी रहे हैं, लेकिन इन्हीं से लेके हम क्या लेबर वर्ग या गरीब लोगों को भी क्या कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, जिसकी वजह से स्कीमें निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पूरी तरह से कम्युनिस्ट कंट्री है और अमेरिका क्या है, कैपिटलिस्ट कंट्री है। यहाँ कैपिटलिस्टों को इतना महत्व दिया जाता है कि अब खुशी नहीं, इसीलिए तो सारा पैसा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सिनेरियो हमारे सामने अभी आपके सामने बना कि इंडिया जब चाइना से लड़ता है तो रसिया क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अमेरिका हमारे पक्ष में आ जाता है। इसीलिए तो चाइना को काउंटर करने के लिए किसकी बात हो रही है, नाटो प्लस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नाटो प्लस की, जिसमें अमेरिका इंडिया मिल जाएंगे, ठीक है। और किसको काउंटर करेंगे, चीन को काउंटर करेंगे, ठीक है। इसी को रोकने के लिए ये सारी संगठनें क्या हो रही हैं, बन रही हैं। तो हमने ये देखा कि चाइना से भारत का युद्ध होगा तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन दूसरा पक्ष एक और देखते हैं जिसमें
मटेरियलिज्म की बात है, ठीक है। मटेरियल कितना है, देखिए भारत के पास अभी भी वेपन्स कम है, ठीक है, कम है कंपेयर टू दिस, ठीक है। लेकिन एक जो फीलिंग है ना यहाँ नेशन के प्रति है, कहाँ है, नेशन के प्रति, ठीक है। इंडियन आर्मी के मेंबर्स के अंदर जो फीलिंग है ना वो नेशन के प्रति है, ठीक है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, उसे अपनी पार्टी के प्रति है, ठीक है। देखिए चाइना में क्या है कि कंट्री बड़ा नहीं है, ना संविधान बड़ा है, ना वहाँ का कोई लोग बड़ा है, वहाँ बड़ा है तो वहाँ की पार्टी, ठीक है। कौन सी पार्टी, ये अभी आपने देखा था पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो क्या है कि वहाँ सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पार्टी। आर्मी, जितनी भी आर्मी होती है वो किसकी शपथ लेकर आर्मी में आते हैं काम करने के लिए। जय हिंद किसको बोलेंगे, जो भी बोलना है वो बोलेंगे किसको, अपनी पार्टी को, ठीक है। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर है ना, जो आर्मी भी है वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर। लेकिन यहाँ फीलिंग जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और ये 1962 का भारत नहीं है, ये चाइना को भी पता है, ठीक है। हमारे पास मिसाइलें हैं, हम अपनी मिसाइलें बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई और हैक कर सकता है या अपना रोक सकता है। यहाँ पे 1962 का भारत नहीं है, जहाँ चाइना के साथ कोई नहीं मिलेगा। जब भारत और चीन युद्ध होगा ना तो चीन के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसी की इकोनॉमी जब तक चलेगी तभी तक वो चलेगा, क्योंकि रसिया इसका अच्छा दोस्त है। लेकिन भारत जब आएगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भारत के साथ पूरा वेस्ट खड़ा हो जाएगा इस मैटर में, ठीक है। तो इस वजह से भारत की कंडीशन इस समय बेहतर है। तो ये समझ लीजिए कि चीन उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अभी देखिए डोकलाम में जो हुआ देखा आपने, ठीक है, मार के खदेड़ दिया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ चीनी भरपेट कूटे गए, ठीक है। लेकिन यही बात कि रूस, मेन मैटर रूस का है, ठीक है। लेकिन जब रूस न्यूट्रल होता है ना तो वर्ल्ड वार की कंडीशन बढ़ जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वार जब भी होगा रूस और अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा। देखिए यूक्रेन रूस के साथ भिड़ा था, ठीक है। अमेरिका चला आया यूक्रेन में, चला आया नहीं आया, चला आया। अब क्या हुआ कि युद्ध खिंचता रहा, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, हर कंट्री के पास मैन पावर तो है, ठीक है। और अमेरिका इस युद्ध में मैन पावर के साथ साथ वेपन भी इनको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इन्हीं वेपन के सारे क्या कर रहे हैं, रसिया को काउंटर किए जा रहे हैं, ये लोग छिप के कैसे भी वो कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ चल रहा है। तो हमने इस पूरे लेक्चर की समरी क्या हो सकती है, इस पूरे लेक्चर की समरी यही हो सकती है कि भारत चीन युद्ध जब भी होगा रूस न्यूट्रल हो जाएगा, और पॉसिबल है कि अमेरिका हमारे पक्ष में आ जाए, अच्छा, क्योंकि उसका भी एम क्या है, चाइना को काउंटर करना। तो भारत को भी अमेरिका की ज़रूरत है, इसीलिए तो भारत को अमेरिका से भी बना कर रखना पड़ रहा है, क्योंकि चीन के लिए अमेरिका ही एक कड़ी है जो हमें मदद कर पाएगा चीन से लड़ने में, क्योंकि इसकी इकोनॉमी भारत से बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस वजह से एक बड़ी इकोनॉमी को भारत के साथ खड़ा होना होगा जब चीन से युद्ध होगा ना, और पूरे विश्व में तलाशेंगे तो अमेरिका से बेहतर इकोनॉमी किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए भारत को अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं, वहीं रूस से अपनी वैसे ही मित्रता बना के रखनी है, ताकि चीन जब भी भारत से भिड़े ना रूस न्यूट्रल हो जाए, ना इसके पक्ष में आए ना इसके पक्ष में आए। अगर आना भी हो तो भारत के पक्ष में आए, इसके पक्ष में तो ना जाए, क्योंकि आना वो दोनों तरफ पॉसिबल नहीं होगा जब वो फ्रेंडशिप रखेगा दोनों से, ठीक है। क्योंकि चाइना का तो फ्रेंड नहीं है, भारत का भी है, ठीक है। इसका समरी यही है। सो थैंक यू सो मच।